हेलो गाइस, स्टडी विथ गोल में आपका स्वागत है। जैसा कि बिहार एसए का पीटी हो चुका है, तो बहुत से अभ्यर्थी फेल हुए होंगे, बहुत से अभ्यर्थी पास हुए होंगे। तो भाई बहुत बहुत लोग अभ्यर्थियों का जो पास हो गए उनके मेंस के लिए दिक्कत हो रही है, क्या करें मेंस के लिए। और जिनका पीटी नहीं हुआ वो अगली बार की तैयारी करें, वो दुखी ना होएं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, बिहार एसए मेंस अगर आप निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको उसमें एक नंबर आए, एक सीट आपका फिक्स हो, तो बिल्कुल तरीके से जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो हिंदी का होता है, तो हिंदी का जो होता है वो 100 क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 200 नंबर का हो गया। तो पासिंग मार्क होता है 30% तो लाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। प्रीवियस क्वेश्चन हिंदी के लिए आप सबसे बेहतर है आप किताब मत पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन लगा दीजिए, सिर्फ पासिंग मार्क करना है। जैसे कुछ ले दिया मैंने, समास, लिंग, कारक, संधि और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं जो मैंने मुख्य टॉपिक लिख दिया है मैंने। इसके लिए हिंदी के लिए सिर्फ जो है आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब मेन जो है सेकंड पेपर की बात करें, इसमें साइंस आता है, रीजनिंग मैथ आता है, हिस्ट्री ये सब आता है। तो सबसे पहले जो आप जो है इस पर ध्यान दीजिए, रीजनिंग और मैथ पर। जिसका रीजनिंग मैथ पर कमांड है समझ लीजिए उसका सिलेक्शन पक्का है। जैसे रीजनिंग मैथ 20 नंबर आता है, तो समझ रहे हैं कि 20 नंबर लगभग आपका 20 नंबर एक ही आपका 20 नंबर समझिए कि आपका पुरस्कार रखा हुआ है, उसे कोई नहीं ले आ सकता। जिसका रीजनिंग मैथ मजबूत है, जिसका कमजोर है समझिए उसका रिजल्ट गया। बात करें साइंस की, साइंस में देखिए फिजिक्स 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 8 क्वेश्चन, लगभग जो है थोड़ा सा वेरी करता रहता है, 5, 6, 8, 9। और देखिए बायोलॉजी जो है 10 क्वेश्चन पूछता है। तो फिजिक्स जो है आप बिल्कुल तरीके से पढ़िए कि 5 क्वेश्चन हमें कैसे लेना है। ये नहीं कि पूरा किताब पढ़ दिया, पूरा किताब पढ़ लिया और 5 क्वेश्चन के लिए मैंने उसके बाद फिर और भी सब्जेक्ट इस पर ध्यान नहीं दिया। केमिस्ट्री 8 क्वेश्चन, बायोलॉजी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो देखिए फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको इस साइंस का जो है आपको कवर करा दूँगा। फिजिक्स के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन लीजिए, केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल टेंशन लीजिए, बायोलॉजी को टाइम बहुत कम है, 25 दिन, लगभग 25 दिन टाइम है। तो मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का सब्जेक्ट मैं कोशिश करूँगा कवर कर देने का। एक टॉपिक एक और में ख़त्म, कोशिश होगी 5 मिनट की वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म कर दें, क्योंकि 25 दिन का टाइम है। जितनी स्मार्टनेट तरीके से पढ़ाई कीजिएगा उतना ही जल्दी एग्जाम क्रैक पाएगी। अब जैसे कि मेन सब देखिए साइंस, सोशल साइंस का आता है, इसमें हिस्ट्री आता है 18 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देना है। पॉलिटी 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 14 क्वेश्चन, इसमें इंडियन ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स 5 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जिसका सिलेक्शन लेना, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले रीजनिंग मैथ 20 क्वेश्चन का क्लियर कर दीजिए, सबसे पहले रीजनिंग मैथ। फिर साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में फिजिक्स देखिए 5 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बताऊँगा। फिजिक्स 5 क्वेश्चन, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, देखिए कहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उसी टॉपिक किताब से उलट कर पढ़ जाइए। और आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक नहीं। वही करिए केमिस्ट्री में, थोड़ा बायोलॉजी पर ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री वही मेन यहाँ टॉपिक है ये हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो है मॉडर्न हिस्ट्री आपको ध्यान देना पड़ेगा, मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देना पड़ेगा। ज्योग्राफी, अगर हिस्ट्री की बात करें इस पर मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी पहले आपको करना है रीजनिंग मैथ सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको करना है 20 क्वेश्चन। इसमें लिए आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब जोड़ देते हैं 20 क्वेश्चन, समझ लीजिए इसको 20 क्वेश्चन कर दिया, इसको 18 क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। रीजनिंग मैथ। साइंस में देखिए, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री लगभग हो जाएगा कितना, 5, 8, 5, 13, 13, 10, 23। 23 में आप मान लीजिए कि आप फिजिक्स अगर 4 क्वेश्चन सही करते हैं, केमिस्ट्री में आप 5 क्वेश्चन सही करते हैं, 5, 4, 9। बायोलॉजी में अगर आप 8 क्वेश्चन सही करते हैं तो 9, 8, 17 क्वेश्चन, लगभग 17 क्वेश्चन हो गया। देखिए 18 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग, 17 क्वेश्चन साइंस, बिल्कुल तरीके से पढ़ना है। फिर हमें हिस्ट्री पर आना है।
हिस्ट्री पर मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री आता है तो कम से कम अब कितना भी दिन खराब हो तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो जरूर से करिएगा, इसका मजबूत होगा वो। फिर वो ज्योग्राफी पर ध्यान देना है, पहले मैथ रीजनिंग, फिर उसके बाद साइंस, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। तो लगभग 14 है तो 14 में से 10 मानिए। अब पॉलिटी में क्या करना है, बिल्कुल तरीके से पढ़ना है, चालाकी के साथ। हर एग्जाम में जो पहले इजी पूछता है, फिर मॉडरेट, फिर टफ, चाहे क्वेश्चन 2 पूछे, चाहे 4 पूछे, चाहे 8 पूछे, चाहे 10 पूछे, चाहे 20 पूछे, चाहे 25 पूछे, पहले इजी पूछेगा, फिर मॉडरेट पूछेगा, फिर उसके बाद टफ पूछेगा। एग्जाम का पैटर्न है। तो आपको पॉलिटी में जो है आपको मॉडरेट, जैसे आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि भाई कौन व्यक्ति कहाँ के मंत्री थे, कब बने, कब अलग हुआ। तो ये सब चीज़ें जाना चाहिए। वहाँ पर 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा, 8 में से 2 क्वेश्चन फिक्स है। तो पहले वो वाला आर्टिकल याद कर लीजिएगा, कम से कम आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। तो 2-4 बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। 2 क्वेश्चन पूछ देगा भाई कौन सा कार्य कहाँ करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। बिल्कुल तरीके से पढ़ना, ये नहीं कि पूरा लेकर बैठ गया। भाई इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें तो संभावना बहुत कम है, जो हर स्टूडेंट के लिए है। तो आप बिल्कुल तरीके से पढ़िएगा। हिंदी तो हो गया, समास आप इसको जोड़ लीजिए। 8 क्वेश्चन में से हम लगभग 6 कर देते हैं तो कितना हुआ था, 8 और 15 5 20 26, बाकी 2 3 4 5 6, बताइए। बिल्कुल इजीली दिख रहा है, 66 नंबर आ रहा। और यहाँ पर देखिए बिहार स्पेशल 4 से 5 नंबर, इकोनॉमिक्स 4 से 5 नंबर, यहाँ पर 5 5 10 नंबर छूट रहा है। और फिर 10 नंबर में से इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल 10 नंबर से अगर आप 4 क्वेश्चन बनाते हैं, 4 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि 10 में से 5 बनाइए, 10 में से 8 बनाइए, 10 में से 4 बनाइए, 5 5 10 70 क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन जिसका कमांड सबसे पहले रीजनिंग और मैथ पर ध्यान देना है, 20 क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले इस पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद साइंस पर ध्यान देना है, फिर साइंस के बाद फिर उसके बाद हिस्ट्री पर ध्यान देना है, हिस्ट्री के बाद फिर उसके बाद ज्योग्राफी पर ध्यान देना, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस में पहले बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री को प्रीवियस क्वेश्चन पे, बार बार बता रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन के लिए आप किताब पढ़ेगा तो फिर टाइम ही निकल जाएगा। और दिन कितना, 25 दिन, फरवरी के लास्ट डेज में शायद एग्जाम हो जाए। बिल्कुल तरीके से पढ़ना है। पॉलिटी को जो मैंने बताया अभी उसी तरीके से पढ़ना है। तो बिल्कुल स्मार्टली तरीके से पढ़िए, क्योंकि हर कोई जो है कोचिंग लेंगे तो ये लेंगे तो वो लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन देखिए और जैसे होता उसी टॉपिक को पढ़िए, आएगा जरूर आएगा। हमें नहीं लगता कि आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, साइंस पढ़ाऊँगा। आई मीन साइंस मैं आपको बताऊँगा साइंस। आपको इसके लिए बिल्कुल भी हटाने की जरूरत नहीं, आप अपना इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है। नहीं तो फिर ये भी बता देता हूँ मैं, टाइम बहुत ही कम है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए और मैं साइंस पर ध्यान देता हूँ, ताकि आपका साइंस भी कवर हो जाए और जीके भी कवर हो जाए। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।